नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, कोस्टा रिका में पत्थर के गोले। विशाल पत्थर के गोले, जिनमें से कुछ 600 ईसा पूर्व तक पुराने हैं, दक्षिणी कोस्टा रिका के डिक्विस डेल्टा में बिखरे हुए हैं। स्थानीय लोग इन्हें लास बोलास यानी बॉल्स के नाम से जानते हैं। ये स्मारक प्री कोलंबियाई सभ्यता के कार्य हैं और अधिकांश गैब्रो से बने हुए हैं, जो पिघले हुए मैग्मा से बनी एक चट्टान है। पुरातत्वविदों के अनुसार जिन्होंने इन प्राचीन चट्टानों का अध्ययन किया है, यह माना जाता है कि जिन्होंने इन पत्थरों को पूर्ण गोलाकार आकार में तराशा, उन्होंने ऐसा करने के लिए संभवतः अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया होगा। कई गैर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि तथाकथित डिक्विस स्फीयर का उपयोग खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि वे महत्वपूर्ण स्थानों का रास्ता दिखाते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इसे निश्चित रूप से नहीं जानता और शायद यह ऐतिहासिक रहस्य कभी भी हल नहीं हो पाएगा। जनवरी 2016 में कैंसस विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानी जॉन डब्ल्यू हुप्स ने जेएस टूर डेली को बताया था कि चिपचन लोग, जो कभी कोस्टा रिका और मध्य अमेरिका के अन्य हिस्सों में रहते थे, स्पेनिश विजय के बाद गायब हो गए और उनके साथ ही इन गोलों का उद्देश्य भी खो गया। नंबर 2, एंटीकाइथेरा तंत्र। यह कहानी किसी काल्पनिक खजाने वाली फिल्म से कम नहीं है। एंटीकाइथेरा तंत्र की खोज आज भी एक प्रमुख पुरातात्विक सरदर्द बनी हुई है। यह तंत्र कम से कम 2000 साल पुराने ग्रीक मालवाहक जहाज के डूबे हुए मलबे में मिला था। इस गोलाकार कांस्य कलाकृति में एक दूसरे से जुड़े गियर और रहस्यमयी पात्रों की भूल भुलैया है, जो इसके खुले हुए चेहरों पर उकेरे गए हैं। मूल रूप से इसे एक नेविगेशनल एस्ट्रोलैब माना जाता था, लेकिन पुरातत्वविदों ने इसके उपयोगों को उजागर करते हुए पाया कि यह एक अत्यधिक जटिल खगोलीय कैलेंडर था। नंबर 3, रोमन ड्यूएहेड्रन। क्या इनमें कुछ भी महत्व था? ऐसा लगता है जैसे कि प्राचीन रोमन डोकाहेड्रन ने पूरे यूरोप में अपने 12 फेस कूड़े बिखेर दिए थे। कम से कम कुछ 100 वर्षों तक ये अजीबोगरीब चीजें, जिन्हें रोमन ड्यूएहेड्रन कहा जाता है, एक खोखली वस्तु होती है। यह आमतौर पर काफी छोटी होती है और तांबे की मिश्र धातु से बनी होती है। इसमें 12 सपाट पंचकोणीय चेहरे होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक छेद होता है जो अंदर के खोखले केंद्र से जुड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समसामयिक वृत्तांतों में या यहां तक कि किसी चित्र में भी इन वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं है। तो अंदाजा लगाइए, किसी को भी स्पष्ट विचार नहीं है कि वास्तव में उनका उपयोग किस लिए किया गया था। और जैसा कि हमेशा होता है, जब लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, तो बहुत से लोगों ने कुछ बनाने का फैसला कर लिया है। इनमें से कुछ सुझाव हैं कि इन आकृतियों का उपयोग दूरियों को मापने के लिए सर्वेक्षण उपकरणों में किया जाता था, और ऐसे अन्य लोगों ने कहा कि ये अनाज सिलाई के लिए थे। यहां तक कि एक सिद्धांत ये भी है कि वे भाग्य बताने वाले उपकरण थे, शायद जादू आर्ट बॉल का एक बहुत ही प्रारंभिक संस्करण। लेकिन कौन कह सकता है और कौन इसकी परवाह भी करता है? नंबर 4, बेबीलोन का ईशर गेट। यह प्रतिष्ठित ब्लू गेट, जिसे शेर और ड्रैगन से सजाया गया था, राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा आदेश दिया गया था, और यह एक बार प्राचीन बेबीलोन के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। इसकी उम्र के बारे में लंबे समय से समझा जा रहा था, लेकिन नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ नए सबूत सामने आए हैं। पुरातत्वविदों ने निर्माण की तारीख निर्धारित करने के लिए मिट्टी की ईंटों में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया। यह माना जाता था कि यह गेट यरूशलेम की विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब नए निष्कर्षों से पता चलता है कि वास्तव में इसका निर्माण बहुत बाद में किया गया था। यह गेट 3 चरणों में बनाया गया था। पहले चरण की ईंटों में नबूकदनेस्सर द्वितीय का नाम था, लेकिन सटीक तिथियां और अन्य चरण अनिश्चित हैं। इस विधि, जिसे आर्कियोमैग्नेटिक कहा जाता है, के विश्लेषण से पता चला कि चरणों के बीच कोई महत्वपूर्ण समय अंतराल नहीं था, जिससे पता चलता है कि पूरे गेट को 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम की विजय के बाद 583 ईसा पूर्व के आसपास एक ही समय में बनाया गया था। नंबर 5, मसालेदार शराब। अगर आपने कभी सोचा है कि रोमन लोग जो शराब पीते थे वह वही शराब थी जो अब हमारे पास है, तो ऐसा लगता है कि आपके सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। जनवरी 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन में
रोमन मिट्टी के जार, जिन्हें डोइया कहा जाता है, की जांच की गई है। इनका उपयोग प्राचीन वाइन को किण्वित करने और भंडारण करने के लिए किया जाता था। इन प्राचीन जहाजों की आधुनिक वाइन कंटेनरों से तुलना करके शोधकर्ताओं ने रोमन वाइन बनाने के स्वाद और प्रक्रियाओं में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। डोइयां छिद्रपूर्ण और अंडाकार आकार के कंटेनर थे, जिन्हें वाइन बनाने की प्रक्रिया के दौरान आंशिक रूप से दफनाया और सील किया जाता था। इस विधि ने वाइन को थोड़ा मसालेदार स्वाद दिया, जिसमें टोस्टेड ब्रेड, सेब, भुने हुए अखरोट और करी की सुगंध होती थी। लेकिन फिर सभी वाइन विशेषज्ञ अब वाइन में बहुत सारे स्वाद ढूंढते हैं, जैसे कि जामुन, चॉकलेट, लकड़ी, और सच कहूं तो हम में से बाकी लोगों को इसका स्वाद वाइन जैसा ही लगता है। अध्ययन में यह भी पता चला कि क्या रोमन वाइन लाल या सफेद थी, और शोधकर्ताओं ने पाया कि प्राचीन वाइन बनाना बहुत विविध था, जिसके परिणाम स्वरूप सफेद, लाल, पीले, रक्त लाल और काले रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आई। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।